तो जब से टी20 वर्ल्ड कप के लिए इंडियन टीम का अनाउंसमेंट हुआ है, दो प्लेयर एकदम खतरनाक तरीके से सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहे हैं। और ये दोनों ही प्लेयर ऐसे हैं जिनको लेके ऐसा लोगों को लगता नहीं है कि इनके भैया बहुत ही पागलों वाले फैन होंगे या फिर बहुत ज्यादा फैन होंगे, लेकिन असल में इन लोग के भैया लगभग उतने ही फैन हैं जितने किसी बड़े प्लेयर के होते हैं। इसमें सबसे पहला बंदा जो टीम के अनाउंसमेंट होते ही बहुत ही तेजी से ट्रेंड करने लगा था सोशल मीडिया पे, वो है दिनेश कार्तिक। वैसे दिनेश कार्तिक के ट्रेंड होने के पीछे का कारण जो थे वो खुद दिनेश कार्तिक ही थे, क्योंकि जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ कि दिनेश कार्तिक का सिलेक्शन हो चुका है टी20 वर्ल्ड कप के लिए, उसके बाद दिनेश कार्तिक ने खुद सोशल मीडिया पे आके ट्वीट डाला कि ड्रीम्स डू कम ट्रू, यानी कि उन्होंने लिखा कि सपने सच होते हैं। देखिए, अगर 2-3 महीने पहले चले तो कहीं ना कहीं दिनेश कार्तिक जाएंगे ही टी20 वर्ल्ड कप में, ये सबको श्योर था। पर पिछले कुछ 4-5 मैचेस दिनेश कार्तिक के थोड़े से ऊपर नीचे चले गए थे, उसके बाद कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा था कि क्या दिनेश कार्तिक जाएंगे या नहीं जाएंगे। क्योंकि देखिए, जब किसी प्लेयर की इतनी ज्यादा एज हो जाती है ना, तो उसको बहुत ज्यादा नहीं आंका जाता है, उसके बस 2-3 फेलियर्स का इंतजार करा जाता है और उसको बाहर कर दिया जाता है। और खासकर इंडियन टीम जैसी टीम में, जहां पे भैया इतना ज्यादा भतेरा कंपटीशन भरा पड़ा है, वहां पे दिनेश कार्तिक का टी20 वर्ल्ड कप में जाना 38 की एज में कमाल है। वैसे दिनेश कार्तिक का सोशल मीडिया पे ट्रेंड होने का जो असल कारण है वो ये है कि कुछ टाइम पहले दिनेश कार्तिक जब विराट कोहली का इंटरव्यू ले रहे थे इंग्लैंड में, जब वो एक टेस्ट सीरीज खेल रहे थे, तब दिनेश कार्तिक का कुछ कमबैक भी नहीं हुआ था, आईपीएल भी नहीं हुई थी। और तब दिनेश कार्तिक ने विराट कोहली से पूछा था कि आप क्रिकेट के बारे में क्या सोचते हैं वगैरह वगैरह, वो इंटरव्यू ले रहे थे। और उसी में विराट कोहली ने दिनेश कार्तिक से पूछा था कि आपने अभी तक रिटायरमेंट नहीं लिया है, आपके क्रिकेट को लेकर आखिर क्या प्लान्स हैं। तो इस पे जाके दिनेश कार्तिक ने यह कहा था कि मेरा इस समय इंडियन टीम को लेकर बस एक ही प्लान चल रहा है कि कुछ भी करके मुझे टी20 वर्ल्ड कप खेलना है। और जब यह बात दिनेश कार्तिक ने कही थी ना, किसी ने इस बात को 1% भी फुटेज नहीं दी थी, क्योंकि लोगों को लगा था कि भैया दिनेश कार्तिक 2019 वर्ल्ड कप से बाहर हैं और तब भी कुछ खास किए नहीं थे, आईपीएल में भी पिछले 2 साल से एकदम फ्लॉप चल रहे थे। तो ऐसा कतई पॉसिबल ही नहीं था कि इंडिया जैसी टीम में जहां इतना खतरनाक कंपटीशन है, वहां दिनेश कार्तिक सच में आ पाएंगे। और चलो आ भी गए तो क्या टी20 वर्ल्ड कप की बेस्ट टीम में जा पाएंगे। लेकिन जैसा कि दिनेश कार्तिक ने लिखा कि भैया सपने देखिए वो सच होते हैं, और फाइनली दिनेश कार्तिक का जो ये सपना है वो सच हो गया है और वो जा रहे हैं टी20 वर्ल्ड कप में। बाकी जिस तरीके से दिनेश कार्तिक ने टी20 वर्ल्ड कप में खेलना अपना आखिरी सपना बताया था, जिस तरीके से उन्होंने अपने सिलेक्शन पे ये ट्वीट करा कि ड्रीम्स डू कम ट्रू, सपने सच होते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन हम लगा सकते हैं कि ये जो टी20 वर्ल्ड कप होने वाला है, कहीं ना कहीं वो इसके बाद रिटायरमेंट घोषित कर देंगे। और अगर दिनेश कार्तिक टी20 वर्ल्ड कप में अलविदा कहते हैं, तो सच में जिस तरीके से उनका करियर बहुत ही अप डाउन रहा है, लेकिन जो उनके करियर का एंड होगा वो बहुत ही ज्यादा आलीशान रहेगा। लेकिन अब बात करते हैं दूसरे बंदे के बारे में जो दिनेश कार्तिक से भी ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, और वो कौन है मैं बताता हूं। पर अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा एक ऐसे ऐप के बारे में जहां पे आप चलते हुए मैच में सिर्फ प्रेडिक्शन करके काफी पैसे अर्न कर सकते हैं, और उस ऐप का नाम है आईसीसी विन। एज पर माय एक्सपीरियंस ये एक ट्रस्टेड साइट है जहां पे आपको 24/7 लाइव चैट का सपोर्ट मिलता है, वो भी हर लैंग्वेज में, चाहे हिंदी हो गई, तमिल हो गई, तेलुगु हो गई, वगैरह वगैरह। और यहां पे विड्रॉल और डिपॉजिट दोनों ही बहुत इजी है। अब जैसा कि आपको पता है कि हाल ही में एशिया कप खत्म हुआ है और आने वाले टाइम में ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज है, साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज है, और उसके बाद वर्ल्ड कप भी है। तो यहां पे आप अपनी टीम बना के प्रेडिक्शन कर सकते हो और टाइम पास के लिए कैसीनो और लॉटरी जैसे गेम्स भी खेल सकते हो। सबसे अच्छी बात यह है कि यहां पे आप रेफरल पे अनलिमिटेड बोनस कमा सकते हैं, और अगर आप 500 रुपए डिपॉजिट करते हैं तो 1500 बोनस आपको मिलता ही है। और साथ ही साथ लाइव कैसीनो में आपको 50% तक बोनस मिलेगा। यहां पे आपको गेम खेलने के लिए मिनिमम 200 रुपए डिपॉजिट करने होते हैं, जो आप पेटीएम, यूपीआई, गूगल पे किसी के थ्रू भी कर सकते हो। और उससे बड़ी बात यह है कि यहां पे आप 2000 रुपए तक डिपॉजिट कर सकते हो बिना किसी केवाईसी के। बाकी विड्रॉल तो आप इजीली पेटीएम के थ्रू कर ही सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप हर रेफरल पे 500 रुपए कमा सकते हैं और जितने चाहे लोगों को रेफर कर सकते हैं, अनलिमिटेड लोगों को रेफर कर सकते हैं, इसकी कोई भी लिमिट नहीं है। तो अभी जाएं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है आईसीसी विन का, जाएं डाउनलोड करें और खेलें और खूब सारे पैसे कमाएं। तो जैसा मैंने कहा कि दूसरे बंदे जो सोशल मीडिया पे टी20 वर्ल्ड कप की टीम के अनाउंसमेंट के बाद बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं, वो है संजू सैमसन। और भाई पता नहीं जैसे ही संजू सैमसन का नाम आता है, पता नहीं इतना ज्यादा कैसे लोग भाई पागल हो जाते हैं। जबकि संजू सैमसन ने कोई बहुत ज्यादा मैचेस नहीं खेले हैं, लेकिन जैसे कहीं भी उनका नाम उठता है, कहीं भी उनका सिलेक्शन होता है या नहीं होता है, इतने सारे फैंस भैया सोशल मीडिया पे उनका नाम कहीं ना कहीं गुनगुनाने लगते हैं कि तब पता चलता है कि भाई संजू सैमसन भले इंडिया के लिए इतना क्रिकेट नहीं खेले हैं, पर फिर भी वो एक ब्रांड है। तो वापस से कुछ ऐसा ही हुआ भैया टी20 वर्ल्ड कप में। लोगों को जब संजू सैमसन का नाम नहीं दिखा तो लोगों ने कहा कि भैया किस चीज का इंतजार कर रहे हो, किस दिन का इंतजार कर रहे हो सैमसन को खिलाने के लिए। इसके पीछे एक और रीजन ये भी था कि ऋषभ पंत की टी20 में जो परफॉर्मेंस रही है वो बहुत ही ज्यादा एवरेज रही है, या खराब भी कह सकते
हैं। और वहीं पे संजू सैमसन की 2022 में जो परफॉर्मेंस रही है वो काफी अच्छी रही है। बाकी मुझे कहीं ना कहीं आइडिया था कि संजू सैमसन को नहीं सिलेक्ट किया जाएगा, क्योंकि अगर सेलेक्टर्स के मन में उनको सिलेक्ट करना रहता तो भैया थोड़ा तो भैया इंडिकेशन चलता ना, पिछले टूर में कुछ तो मौका देते। और बिल्कुल अचानक से बाहर कर देना, सिर्फ छोटी मोटी टीमों के साथ खिलाना, उससे कहीं ना कहीं सेलेक्टर्स का साफ इंडिकेशन था कि अभी उनके बिजनेस प्लान में या फिर कहीं टीम प्लान में जो लोग चल रहे हैं वो या तो ऋषभ पंत चल रहे हैं, दिनेश कार्तिक चल रहे हैं। बाकी अब बात करें भैया सबसे कमाल, सबसे धमाल और सबसे बेहतरीन बात के बारे में। आप लोग को पता होगा भैया कुछ दिन पहले ऋषभ पंत का उर्वशी रौतेला का मसला चल रहा था। यहां से उर्वशी रौतेला कुछ कह रही थी कि भैया ऋषभ पंत इंतजार कर रहे थे, खड़े हुए थे 10 घंटे, कह रहे थे कहां उर्वशी आओ ना। और वहां से ऋषभ पंत कह रहे थे कि भैया झूठ बोल रही है, हम कहे जाएंगे, हमारे पास टाइम कहां है, क्रिकेट खेलें और उर्वशी से मिलें। तो असल में कल के दिन उर्वशी रौतेला की एक और वीडियो सामने आई, जहां पे रिपोर्टर उर्वशी रौतेला से कल पूछ रहे थे कि ऋषभ पंत के बारे में आपको कुछ कहना है, उनको लेके भैया बहुत बातें हो रही हैं आप दोनों को लेके, तो आप कोई संदेश उनको पहुंचाना चाहती हैं। तो पता चला क्या कहा उर्वशी रौतेला ने आप लोग को। तो इस बार उर्वशी रौतेला कुछ भी बोलने से बचती रही, क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं कि पिछली बार सबसे ज्यादा ट्रोलिंग का जिसको सामना करना पड़ा था वो थी उर्वशी रौतेला। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि उर्वशी रौतेला ने जो भी कहा था सब झूठ था या फिर ऋषभ पंत ने जो भी कहा था वो सच था। असल में उर्वशी रौतेला के ट्रोल होने के पीछे का कारण सबसे बड़ा ये था कि उन्होंने इस चीज की शुरुआत करी थी। ये बात बहुत पहले खत्म हो चुकी थी, उन दोनों का जो भी रिलेशन है किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। अचानक से ऋषभ पंत को वापस से सुर्खियों में लाना और खुद को ट्रेंड करने के लिए उनका नाम लेना, ये लोगों को असल में गवारा नहीं बैठा था। लेकिन इस बार जैसा कि मैंने कहा कि उर्वशी रौतेला से जब उनके बारे में सवाल करा गया तो उर्वशी रौतेला ने सिंपल पता है क्या कहा, सॉरी। और ये उन्होंने सच में बहुत ही सही काम करा है। भैया अपना अपना काम करो, दोनों भैया हस्ती हो जैसी भी हो, बड़ी हो छोटी हो, अपना अपना काम करो, मस्त रहो। कंट्रोवर्सी करके क्या ही मिलता है, मिलता तो है हम लोग को कंटेंट मिल जाता है, लेकिन आप लोग खुश रहो भाई, इससे बड़ी क्या बात है। बड़ी बात असल में ये देखना है कि कौन है यहाँ के क्रिकेट स्टार जिन्होंने भेजा है अपना सवाल हमारे इंस्टाग्राम के द्वारा। तो उनका नाम है समर्थ मालवीय, जो पूछते हैं जोशी भाई कि आपको लगता है कि दीपक हुड्डा की जगह ईशान किशन या शिखर धवन को टीम में लेना चाहिए था। तो भाई देखो इस पे तो मैं यही कहूंगा कि दीपक हुड्डा, ईशान किशन और शिखर धवन का कोई आपस में लेना देना नहीं है। ईशान किशन और शिखर धवन का जरूर लेना देना है, लेकिन दीपक हुड्डा का काम ही अलग है। देखो जाहिर सी बात है कि दीपक हुड्डा आपको मेन प्लेइंग 11 में दिखेंगे नहीं, और उसके बाद अगर दिखते भी हैं तो उसके पीछे सिंपल सा कारण यही रहेगा कि ये बंदा भैया हमें 1-2 ओवर भी दे सकता है। वो प्योर बैट्समैन की तरह बहुत ही रेयर केस में खेलेंगे। और ठीक है, अगर पास्ट को देखा जाए तो T20 में दीपक हुड्डा का काम शिखर धवन के कंपैरिजन में कह लें या फिर ईशान किशन के कंपैरिजन में कह लें तो बढ़िया रहा है। और जैसा मैंने कहा कि दीपक हुड्डा का जो ये बॉलिंग वाला एंगल आ जाता है वो थोड़ा सा उनको फेवर देता है, और दीपक हुड्डा कहीं ना कहीं ये लोग सोच रहे हैं 5वें-6ठे नंबर की जगह पे काम आ सकते हैं। ईशान किशन का 5वें-6ठे नंबर पे या फिर शिखर धवन का वहां पे कोई काम ही नहीं है। शिखर धवन और ईशान किशन जो असल में प्लेयर हैं वो ओपनिंग के हैं, और ओपनिंग में इतना अभी भैया कंसीडर कुछ किया नहीं जा रहा है। तो इससे मुझे तो कोई खास आपत्ति नहीं है, लेकिन भैया अगर आप लोग को आपत्ति और आप लोग को लगता है कि ईशान किशन या इनको लिया जाना चाहिए था, या आपको लगता है संजू सैमसन को लिया जाना चाहिए था, तो जो भी आपत्ति आपको T20 वर्ल्ड कप की टीम से भैया कमेंट में जरूर बताइएगा। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट सवाल जो मैंने आपसे पूछा था कि अगर आपके पास मौका होगा T20 टीम में प्रेफरेंस देने का, जब जडेजा आपको पता है कि टीम में नहीं है, तो आप ऋषभ पंत को खिलाएंगे, दिनेश कार्तिक को खिलाएंगे, या फिर दोनों को खिलाएंगे, कमेंट में जरूर बताना। बाकी डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए लिंक से आईसीसी विन का ऐप चेकआउट करना ना भूलें। और जैसा कि आपको पता भैया कोई भी मन में सवाल हो, पता है ना क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है हमारे इंस्टा पेज क्रिकबाजी विद जोशी का, वहां पे जाना है, फॉलो करना है, जो भी मन में सवाल हो सीधे डीएम कर देना है, और वो सवाल हम अपनी आने वाली वीडियो में आपके नाम को शॉर्ट आउट में फीचर करेंगे भाई। एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो भैया जो भी ये वीडियो देखना चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।